Hello friends, welcome to my channel Commercewadi. Today we are going to start a new subject, that is corporate accounting. So let's start. First topic is company. What is the meaning of company? A company may be viewed as an association of persons who contribute money or money's worth to a common stock and use it for a common purpose. तो company क्या होता है? एक association of person होता है जो कि money को contribute करता है एक common stock के रूप में और इसे use करता है एक common purpose के लिए. इट इज़ द क्रिएशन ऑफ लॉ, मतलब ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है. और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन, इसे हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं. जो कंपनी है उसके कैपिटल को हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसफरेबल शेयर्स में. और कंपनी जो है ये कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी होती है और इसकी कॉमन सील होती है. दो कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ मेंबर्स ऑफ सच अ कंपनी, इट इज़ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. मतलब जो कंपनी है और उसके मेंबर्स हैं उन दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट और सेपरेट मतलब अलग अलग होती है. ठीक है. फिर डेफिनेशन ऑफ कंपनी. कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. कंपनी वो होती है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, उसे हम कंपनी कहेंगे. अब इसकी आइडियल डेफिनेशन है एक, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, इनविजिबल एंड इंटेंजिबल. मतलब एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, ये इनविजिबल और इंटेंजिबल होता है. मतलब हम कंपनी की बिल्डिंग को देख सकते हैं, कंपनी को नहीं देख सकते, कंपनी के मेंबर्स को देख सकते हैं पर कंपनी को नहीं देख सकते, इसलिए इनविजिबल और इंटेंजिबल होती है. क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट की गई होती है. एंडोर्ड विद परपीचुअल सक्सेशन, मतलब कोई भी पर्सन इसमें एंट्री ले सकता है और कोई भी एग्जिट कर सकता है. और इसकी कॉमन सील होती है. हैविंग अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, मतलब ये एक अलग एंटिटी होती है और अपने मेंबर से सेपरेट होती है और इसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है. नेक्स्ट इज कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. और काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन. फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी क्या होती है? मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं. इसमें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं और ये कैपिटल भी रेज नहीं कर सकती पब्लिक में, मतलब ये पब्लिक में शेयर्स अपने इशू नहीं कर सकती हैं. और इसके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है और ये अपने शेयर्स जो है उसको फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पब्लिक से भी कैपिटल रेज कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस इशू करके. और इसके मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. फिर 1% कंपनी क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है जो कि सोलो ओनर होता है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स. लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स के बेसिस पे फर्स्ट इज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर. लिमिटेड बाय शेयर कंपनी हैव मेंबर्स लाइबिलिटी लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर. मतलब जो भी मेंबर्स जो होते हैं जो अपने शेयर्स का जितना भी अमाउंट पेड नहीं किए रहता, मतलब जो उनका अनपेड अमाउंट रहता है उस अमाउंट तक बस वो लायबल होते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज हैव लायबिलिटी लिमिटेड टू अ फिक्स्ड अमाउंट. मतलब इनकी जो लायबिलिटी होती है वो फिक्स्ड अमाउंट की होती है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से मेंशन्ड होती है. फिर नेक्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं होती है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. साइज के बेसिस पे कंपनी 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल कंपनी एंड लार्ज कंपनी. तो स्मॉल कंपनी क्या होती है? इसमें फ्यू मेंबर्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और इनका फोकस जो होता है मेन लोकल और निशे मार्केट पे होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज लार्ज कंपनी. लार्ज कंपनी में जो होते हैं रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं और इसका ब्रॉड मार्केट रीच होता है, मतलब ज़्यादा दूर तक रीच होता है. और इसमें जो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसका अकाउंटिंग भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इसका मैनेजमेंट भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है. फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी में जो कंपनी है उसका गवर्नमेंट के पास जो है 51% पेड अप शेयर कैपिटल होता है. मतलब ये जो गवर्नमेंट है उसकी 51% पार्टिसिपेशन होती है कंपनी में. नेक्स्ट है सब्सिडरी कंपनी. अ कंपनी ओन और कंट्रोल बाय अनदर कंपनी. मतलब इसको सब्सिडरी कंपनी को कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है. कौन कंट्रोल करता है? पेरेंट कंपनी कंट्रोल करती है. और होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी को ही हम पेरेंट कंपनी कहते हैं. जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी को ओन और कंट्रोल करती है. ठीक है. फिर फोर्थ इज फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी क्या होता है? अ कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन डिफरेंट कंट्री देन द वन वेयर इट इज ऑपरेटिंग. मतलब कोई भी कंपनी जो मेनली फॉरेन की है पर वो हमारी कंट्री में भी इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब वो हमारी कंपनी में भी हमारी कंट्री में भी काम कर रही है, तो उसे हम फॉरेन कंपनी कहेंगे.
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम और भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और जीएसटी। तो मैं उनकी लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा।